बच्चों, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 अभी पढ़ रहे हैं एंड दिस चैप्टर नंबर 3 इज बेस्ड ऑन द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर में आपको मैंने सिखाया पढ़ाया वो मैंने बताया कि किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग ब्लॉक्स में रखे गए हैं और इनका बेस क्या है। मैंने आपको बताया था कि इनका जो बेस है अलग अलग ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी और एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को रखने का जो एक बेस था वो था एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पर इन एलिमेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। बच्चों, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और बहुत ध्यान से समझना होगा कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ही बेसिस पर अलग अलग एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अगर दो तरह के सिमिलर एलिमेंट्स के सिमिलर लगभग अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो उन एलिमेंट्स के बीच में कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, ये वीडियो लेक्चर आज मैं आपको यही चीज़ें समझाने यहाँ पर जा रहा हूँ कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो रिलेशंस होते हैं, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में बच्चों ऐसे हमने कॉलम्स देखे और इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज में हमने पीरियड्स देखे। जब तो हम रोज में इस तरह से जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इसको हम पीरियडिक एक्सपेंशन कहते हैं कि पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। बट अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं अपनी पीरियडिक टेबल में तो उसमें हम ग्रुप को स्टडी करते हैं, ग्रुप का एक्सटेंशन करते हैं। तो आज हम इन्हीं पीरियड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पीरियड और ग्रुप के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, राइट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन दिस हेडिंग, दैट इज द ट्रेड्स in physical properties of the elements। ठीक है बच्चों, ट्रेड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। बच्चों, हमारी पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर, इन एलिमेंट्स की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी इंथैल्पीज। ओके, अब इंथैल्पीज में आयनाइजेशन इंथैल्पी हमें पढ़ना है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इस तरह से। ओके, फिर एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन
निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इवन और भी बहुत सारी हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर बुक भी पढ़ना होगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, फिर साथ साथ आपको अपनी बुक से भी स्टडी करना होगा। बच्चों, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, कितना भी आप समझ लीजिए, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप बुक से खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको चैप्टर समझ में पूरी तरह से नहीं आएगा। सो बच्चों, यहाँ पर कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके अलावा भी वी विल डिस्कस ओवर हियर। सो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी सबसे कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो स्टार्ट होती है एटॉमिक रेडियस से। सो प्लीज नोट इट डाउन, द नेक्स्ट हेडिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। बच्चों, एटॉमिक रेडियस what it should mean. Atomic radius is just a simple that the radius of the atom. Simple. आप सबने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि किसी भी कोई सर्कुलर है, कोई सर्कुलर एक ऐसा शेप है, उसके अंदर रेडियस की जो डिस्टेंस होती है, हम जनरली ये मानते हैं कि हमारा जो एटम है वो एटम सर्कुलर शेप में है, राउंड शेप में है, ऐसे। सो यहाँ पर सपोज अगर ये हमारा एक कोई एटम हो गया, ओके, हम मानते हैं कि इस एटम के अंदर एक सेंटर पार्ट भी होता है, विच वन इज वेरी वेरी डेंस पार्ट। सो दिस डेंस पार्ट, दिस सेंटर पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस। आप सब जान रहे हो, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल, जितना बड़ा भी हमारा एटम है, एटम में न्यूक्लियस के बाहर कई तरह की सेल्स होती हैं, ओके, दीज आर आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल सेल्स व्हिच डिसाइड द पीरियड्स ऑफ द एटम आल्सो, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया है। बच्चों, सपोज ये कोई एक एटम का स्ट्रक्चर है, इस एटम के स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स की शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। तो जो सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट से लेकर के जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, इतनी जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब अगर एटम है तो एटॉमिक रेडियस हम बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। And this shown by the small r. स्मॉल r से आप मैथमेटिक्स में भी करते हो, यहाँ पर भी हमें स्मॉल r से रेडियस को शो करना है। बच्चों, रेडियस को यहाँ पर हम पिकोमीटर में जनरली, जैसे एंगस्ट्रॉम में, इवन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसकी एक्चुअल जो रेडियस है उसको हम ऐसा सिंपली भी ऐसे नहीं मेजर कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल बेसिस वी कैन नो दैट व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द एटम। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं और उस पेरीमीटर पर हम रख करके एटम की रेडियस को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पिकोमीटर में यहाँ से यहाँ तक की हो गई सिंपल। तो सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। अब ये बच्चों, एटॉमिक रेडियस भी कई तरह की होती है, ओके। जैसे एटॉमिक रेडियस को डिवाइड किया गया है, नंबर 1 कोवैलेंट रेडियस में, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। नंबर 2 मेटालिक रेडियस, ओके। नंबर 3 एक और रेडियस की बात हम करते हैं,
वंडर वॉल रेडियस। ओके, वैंडर वॉल रेडियस। And number 4, which is very important type of the radius, that is known as the ionic radius। आयनिक रेडियस। इस आयनिक रेडियस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अभी मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, कोवैलेंट रेडियस इट्स अ सिंपल, कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स अगर हैं, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड से, कोवैलेंट पिंड से कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए कोई भी मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, सपोज यहां पर मैंने तो आपको एक डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की बताई, ओके, सेंटर पार्ट से लेकर के आउटर मोस्ट, बट एटम तो कई सारे आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। तो अब सपोज कि अगर कोई दो एटम में भी सेम टाइप के हो सकते हैं या अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सपोज अगर दो सेम टाइप के एटम्स हैं, इन दो सेम टाइप के एटम्स की जो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में सपोज अगर यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो हम इसे कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। अब कोवैलेंट रेडियस को बताने के लिए इस सेंटर और इस सेंटर, इस एटम के सेंटर और इस एटम के सेंटर दोनों की बीच की डिस्टेंस का हाफ, ओके, सपोज यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल कि 92 पिकोमीटर है, ठीक है। सपोज दिस वन इज द एटम ए एंड दिस वन इज द एटम बी, तो ए के सेंटर से बी तक की जो सेंटर की डिस्टेंस हो गई वो हो गई 92 पिकोमीटर। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो कोवैलेंट रेडियस आ जाएगी 92 डिवाइडेड बाय 2, कट कर देंगे, कितना हो गया 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 46 पिकोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। सिमिलरली ऐसे मेटेलिक रेडियस, जितने भी तरह के मेटेलिक एटम्स होते हैं, उन मेटेलिक एटम्स में कोई भी दो मेटेलिक एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, दैट इज नोन एज द मेटेलिक रेडियस। बेसिकली मेटेलिक रेडियस मेटल लैटिस में पाए जाते हैं, इनको हम मेटल के लैटिस से निकालते हैं। अलग अलग मेटल्स आपस में मिलकर के मेटल का एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, वहां से हम इसे फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है डिवाइडेड बाय 2 आप कर देंगे तो निकल आएगा। सिमिलरली वंडर वॉल्स इज अ वीक टाइप ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। बेसिकली किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी एटम आकर के अगर बैठा है और उस एटम और सरफेस के बीच में एक तरह का वीक फोर्स लगा होता है, जिसको कि हम वंडर वॉल्स फोर्स कहते हैं, वहां पर एटम की जो रेडियस निकालेंगे हम, दैट रेडियस वी कैन कंसीडर एज द वंडर वॉल रेडियस, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस के ऊपर। नाउ लेट्स सी द आयनिक रेडियस अबाउट दिस वन। Ionic radius. Dear students, here you are looking the word ionic is written. यहाँ पर we will discuss first of all little bit about the ions. बच्चों, I think you have studied in your lower classes that the ion is a type of the atom. When any atom, we can give the definition as this, that when any atom either gain or lose the electrons, then it become the ion. जब भी कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है बाहर से या तो लूज करता है अपने अंदर से,
देन दैट एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लूज करने और गेन करने के बेसिस पर आयन दो तरह से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आयन होते हैं हम इसे कह सकते हैं आयंस। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द आयन known as cation and number second is anion। तो दो तरह के आयन हो गए, एक हो गया केटायन, एक हो गया एनायन। केटायन बच्चों कब बनता है? जब कभी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, जब कभी कोई एटम अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, यहां मैंने माइनस का साइन लगाया, निकाल दिया, तो निकालने पर इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, देन इट बिकम केटायन। सपोज ये कोई एक एटम ए है, उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वाइस वर्सा, जब कभी किसी एटम में जब कभी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड होता है, मैंने यहां पर प्लस साइन लगा दिया, मतलब कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गया, तब ये एन आयन बन जाता है। और एन आयन बनने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो दो नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली पॉजिटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव की बात हम करें, एक इलेक्ट्रॉन निकला वन पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकला टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके इनके चार्जेस इंक्रीज होते हैं। राइट बच्चों, अब यहां पर आयन हमें पढ़ना है आयनिक रेडियस। सो आयनिक रेडियस मीन टू से द रेडियस ऑफ द आयन, एटॉमिक रेडियस द रेडियस ऑफ द एटम। अब यहां आयनिक रेडियस में हम आयन के रेडियस की बात करेंगे। कोई भी केटायन हो या फिर कोई भी एनायन हो, इनके केटायन और एनायन के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ने या तो गेन किया है या तो लूज किया है, वहां तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पार्ट टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन इज नोन एज द आयनिक रेडियस। अब अगर केटायन है तो केटायनिक रेडियस होगी, एनायन है तो एनायनिक रेडियस होगी। बच्चों यहां पर एक बात हमें और अच्छे से समझना है। अब आप यहां ये ध्यान दीजिएगा कि जब तो केटायन बनता है किसी भी नॉर्मल एटम से, तो केटायन की जो रेडियस होती है, दैट रेडियस विल बी स्मॉलर देन द radius of the actual atom from which the cation is made up of। Vice versa, अगर हम anion की बात करें, so the radius of the anion will be always bigger than, greater than as the radius as compared to the actual atom of the by which the anion is made up of। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि सपोज कोई एटम यहां पर है और इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कंसेक्यूटिव जैसे उनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ज्यादा निकलने वो अलग की बात है। यहां पर हम एक निकाल करके एग्जांपल समझ लेते हैं। किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, केटायन बन गया। अब इस एटम की जितनी भी रेडियस होगी, उस रेडियस से केटायन की रेडियस हमेशा कम होती है, छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सोडियम, आप जानते हो कि सोडियम एटम केटायन बनाता है। तो सोडियम एटम है, सपोज इस सोडियम एटम की जो रेडियस है वो है सपोज 186 पिकोमीटर। ओके, अब जब तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया
तब फिर ये क्या बन गया, तब ये बन गया सोडियम केट आयन। ठीक है, सोडियम आयन बन गया। अब इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो रेडियस होगी, वो रेडियस हमेशा इससे छोटी होगी। तो ये थी 186, सपोज ये आ जाएगी 95 पिकोमीटर के आसपास होती है, छोटी होगी। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अंदर यानी कि न्यूक्लियस के साइड पर ये है ऐसे, सपोज यहां पर ये न्यूक्लियस है, बाहर से इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ गए, और न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ने की वजह से बाहर की जो सेल्स थी वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पर साइज बनाऊं, सपोज इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 186 है, तो इसका जो रेडियस होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, वो इसकी साइज से हमेशा थोड़ा सा छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? ओके। सिमिलरली बच्चों, अगर हम एनायन की बात करें, एनायनिक रेडियस की बात करें, सो एनायनिक रेडियस हमेशा बड़ी होती है एक्चुअल एटम से। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन कोई भी एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गया, और ऐड होकर के एनायन बना दिया जिसके ऊपर हमने चार्ज लगा दिया। ओके, ये कोई एटम है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दो आते तो दो आ जाता, जैसे जैसे बढ़ते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कि क्लोरीन, अगर हम एग्जांपल लें क्लोरीन का, सो क्लोरीन इज हैविंग द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गया, तब क्या बन गया, तब बन गया क्लोरीन नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन यहां पर बन गया, एक माइनस आ गया। इसकी जो कुछ भी साइज होगी, सपोज इसकी साइज, सपोज हम मान लेते हैं कि इसकी एक्चुअल एटम की जो साइज है वो है 150 पिकोमीटर फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर की जो शेल में आया तो इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉनिक चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज कम हो गया। बाहर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगा, और जो शेल होती है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। तो हमेशा इसकी जो साइज होगी बच्चों एक्चुअल एटम से, इससे जो यहाँ पर नेगेटिव जो एनायन बनेगा उसकी साइज बड़ी होगी। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये अगर इतना है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एनायन की साइज बड़ी हो जाएगी। सपोज ये 150 पिकोमीटर है, तो ये सपोज 195 पिकोमीटर सपोज हो गया। ये हमने एक एग्जांपल ऐसे ले लिया कि इसकी एनायन की जो रेडियस है वो रेडियस इससे हमेशा बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ इसके ट्रेंड्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ चीजें हमने डिस्कशन किया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयनिक रेडियस के ऊपर किया। इससे